इंस्पेक्टर साहब, क्या? सुना है सीआई की बीवी चूहे वाला जहर खा के मर गई। वो हर चीज चक्कर खरीदती थी ना। हाँ। चूहों का जहर भी उसने चाट कर खरीदा था ना। हाँ। इसलिए मर गई। अरे इंस्पेक्टर अंकल। लगता है जैसे ये लड़की मुझे ही बुला रही है। हाँ। हाँ बेटा, तुमने मुझे बुलाया? हाँ अंकल आपको। अरे सुन, हाँ। तू मुर्गियों का मसला देख। अच्छा बेटा, है। तुम बताओ क्या बात है? आपको वो आदमी दिख रहा है ग्रे शर्ट वाला? हाँ। कुछ दिन पहले उसी ने मेरा पर्स चुराया था। हाँ। अगर आप मेरा पर्स उससे वापस दिलवा दें तो। लेकिन पक्का ये वही है? एक बार दोबारा सोच लो। मुझे उसका चेहरा अच्छी तरह याद है और पूरा यकीन है यही वो अरे आदमी वो है। सब तो ठीक है, पर हम ये साबित कैसे करेंगे? अच्छा एक काम करो, तुम यही रहना, मैं जाकर उससे बात करता हूँ और उससे उसका गुनाह कबूल करवाता हूँ। ठीक है ठीक है। अभी बताता हूँ उसे। How are you? Who are you? अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? क्यों? ये कौन सा तरीका है नाम पूछने का? इज्जत से नाम पूछो। वैसे नाम क्यों जानना चाहते हो? अच्छा ये बताओ, तुमने कभी वेंकट राव का नाम सुना है क्या? अब ये कौन है? ये मेरा ही नाम है। मेरे नाम पर हंसने की कोशिश मत करना, मैं डेंजरस किस्म का आदमी हूँ। तो मुझे क्या करना है? क्या करना हाँ। है? तुमने उस लड़की का पर्स चुराया है, चुराया ना? क्या कहा, चोर? वो भी मैं? अच्छा मजाक करते हो। तो तुमने आज तक कोई चोरी नहीं की? चोरी मतलब कुछ दिन पहले मैंने लड़की का दिल चुराया है। सुनो, तुम्हारी लव स्टोरी मुझे नहीं सुननी। 20 नवंबर को अनुराग रेस्टोरेंट में तुमने मेरा पर्स चुराया था। वैसे आपकी तारीफ। इसी का पर्स चोरी हुआ था। ये वही है ना जिसने तुम्हारा पर्स चुराया था? हाँ बिल्कुल यही वो आदमी है। मैडम मैं आपको जानता तक नहीं हूँ, मेरे साथ थोड़ी इज्जत से बात कीजिए। चोरों को इज्जत नहीं दी जाती। तुम्हारा मतलब मैं चोर हूँ? हाँ तुम चोर हो। बहस क्यों कर रहे हो? जरा उस दिन की बात को थोड़ा ध्यान से सोचो, सब याद आ जाएगा। क्या चाहिए? मैडम ने पर्स लाने को कहा है। तो क्या मेरे ऊपर गिरेगा? ये ले। भगवान भला करे। मुझे पता है तुम ही वो चोर हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक तो तुमने चोरी की है और सीना जोरी कर रहे हो। तुम जैसे लोगों को तो पब्लिक में खड़ा करके जूते मारने चाहिए। सुनिए। जब तक तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा तब तक तुम्हारे तो होश ठिकाने आएंगे ही नहीं। दिखने में तो तुम पढ़े लिखे लगते हो। चोरी करते हुए शर्म नहीं आई? तुम मेहनत की नहीं खा सकते हो क्या? तुम्हें बोलकर क्या फायदा? सारी गलती तुम्हारे माँ बाप की है। उन्होंने तुम्हें पैदा करके सड़क पर दूसरों को लूटने के लिए छोड़ दिया। मैंने तुम्हें इतना कुछ सुनाया फिर भी तुम्हारा मुंह बंद है। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब है कि तुम गुनहगार हो। है कोई जवाब तुम्हारे पास? अगर ये बेगुनाह होता तो क्या अब तक चुपचाप रहता? अब तुम्हारा मुंह क्यों सिल गया? देखिए सर, मैं आपसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, अगर आप में जरा भी लाज शर्म बाकी है तो मुझे मेरा पर्स वापस कर दीजिए। मुझे मेरे पैसे चाहिए बस। हाँ बेटा। हाँ, थैंक यू अंकल। अपना ध्यान रखना। हाँ। बांद्रा वाले दोस्त की दूसरी बीवी ने उसे डांट में चिप्स भेजे थे। वो इतने टेस्टी थे कि मैं सारे के सारे खा गया। अरे सुनो तो, जब मैं चिंचोली बंदर वाले दोस्त को बधाई देने जा रहा था तो सारे चिप्स मेरे पेट में ऐसे खड़े हो गए जैसे आतंकवादी हो। अरे गैस ऐसी छूटने लगी कि मुझे पोटी जाना पड़ा। अरे वो पापा राव जो सबसे बेहुदा कवि है, रास्ते में मुझसे टकरा गया और मुझे भूतिया कहानी सुनाने लगा। उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ईस्ट वेस्ट या गोस्ट। फिर मुझे एक मंदिर नजर आया, वहाँ सारे टूरिस्ट मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई भूत हूँ। और जब मैं उनकी तरफ अपनी भूतिया आंखों से देखने लगा तो वो सब मुझे पकड़ने दौड़ पड़े। तो क्या वो मेरा आखिरी दिन था? अरे बताओ तो कहाँ चढ़ रहे हो? अरे अरे फिर मुझे धूल से छींक आ गई और मेरी जान हलक में अटक गई। फिर मुझे हिचकी आने लगी। अब सुनो, कहानी का अहम हिस्सा है, ध्यान से सुनो। तुम्हें ये हिस्सा तो सुनना ही पड़ेगा। काम की बात पर आओ, काम हुआ कि नहीं? चाल भारी पड़ गई। वो कैसे? वो ऐसे कि मैंने फिश करी में कीटनाशक मिलाया था। जैसे ही वो उसे खाने गया, उसका एक रिश्तेदार आ गया और वो सारा का सारा खा गया। उसके बाद? आगे क्या होना था? रिश्तेदार मर गया और वो अभी भी जिंदा। एक मिनट, मेरे घर में भी ऐसा ही हुआ था। घटनाएं कभी एक जैसी हो सकती है ना? नहीं, कुछ अलग अलग नहीं है। मेरा तो दिल करता है किसी दूसरी से शादी कर लूं और उसे छोड़ दूं। तो उसे मेरे घर छोड़ दो। ये क्या कह रहे हो? एक इंसान को अपना टारगेट नहीं भूलना चाहिए, तभी तो वो आदमी कहलाता है। तुम्हें तब तक नींद नहीं आनी चाहिए जब तक तुम उसके पति को मारकर उस लड़की से शादी न कर लो। ये कह रहा है कि तुम्हें ना सोने वाली गोली चाहिए। तू तेरी चोंच बंद रख। तुम मुझे कोई धांसू आइडिया दे सकते हो? 500 रुपए लगेंगे। अरे 1000 ले लो, पर हाँ? आइडिया दो यार। मेरे पास एक लकी तलवार है, वो तुम रख लो। देखो ये रही वो तलवार, इससे तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम मानो या ना मानो? हाँ, मैं मानूंगा। जब रात को वो सो जाए ना तो तुम काले कपड़े पहन कर आना और उसके पेट में ये चुपचाप घुसा देना। ये तो अच्छी चाल है। अगर तलवार पुलिस के कब्जे में आ गई तो? अरे शुभ शुभ बोल मनहूस भाई, तुम मुझे तलवार दे दो और आशीर्वाद दे दो। और सुनो, मैं जो कहना चाहता हूँ वो ध्यान से सुनो। सुन रहा हूँ। उसे मारने के बाद ये खून से सनी हाँ। तलवार जरूर दिखाना। तुम शायद ना देख पाओ। क्या? मतलब खून देखकर तुम्हें चक्कर ना आ जाए। नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलता हूँ। 1
क्यों अनिल, आज तारीख क्या है पता है? उससे क्यों पूछ रहे हो? खुद कैलेंडर देख लो। तेरा मुंह तोड़ दूंगा। क्यों भाई, इस महीने का किराया कौन देगा? इतना सन्नाटा क्यों है? इस बार पैसे खत्म हो गए हैं। खत्म हो गए? ये कहो मिले ही नहीं। मुंह बंद रख। क्यों रे, पहले महीने में ही नौटंकी चालू कर दी। तू जानता भी है मैंने तेरे लिए कितना बड़ा रिस्क लिया है। रिस्क नहीं, बहुत बड़ा हाँ, रिस्क। अब और बर्दाश्त नहीं होता। माफ कर, कमरा खाली कर और आगे बढ़। देखिए सत्यानंद, मैं जल्द ही आपका हिसाब किताब बराबर कर दूंगा। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए प्लीज। डियर स्वाति, आज मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। पता है क्यों? 30 दिन तक कड़ी मेहनत के बाद एक दोस्त ने मुझसे मेरे सारे पैसे ले लिए। सोते जागते जहां देखो बस पैसों का कारोबार है। मकान मालिक, दुकानदार, जो देखो मुझे पैसे के लिए तंग कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा, इतने बड़े शहर में किससे पैसे मांगूं? हर किसी को अपनी परेशानियों की पड़ी है। अब तो ऐसा लगता है कि आदमी की मौत बिना पानी, बिना खाने के, बिना हवा के नहीं होती, बल्कि हिम्मत की कमी के कारण होती है। क्या तुम मुझे थोड़ी हिम्मत उधार दे सकती हो? जब तुम्हें जरूरत होगी मैं वापस कर दूंगा, प्रॉमिस। अनिल, मैं अपने दोस्त से मांगकर तुम्हारे लिए कुछ पैसे छोड़ रही हूँ, रख लेना। स्वाति। 2 गालियां क्या पड़ी, पैसे लेकर आ गया चोर कहीं का। बिल्कुल। तुम्हारे पास तो पैसे का भंडार है। उठा लो उठा लो। तुम्हें पैसे कहाँ से मिले, जरा हमें भी तो बताओ। चमत्कार हो गया। कैसे? ये बताने की चीज नहीं है। दुनिया में इससे बढ़कर क्या चीज हो सकती है कि तुम्हें समझने वाला दोस्त मिल जाए। दोस्त मतलब? दोस्त मतलब वो लड़की। लड़की? दोस्त मतलब? दोस्त मतलब तनुजा, मेरी बेस्ट फ्रेंड। करोड़पति लगती है। रहती कहाँ है? पूछ रहे हो कहाँ रहती है? हाँ याद आया। कहाँ पर? यहाँ से बहुत दूर रहती है। तुम कह रहे हो बहुत दूर रहती है, हमें उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हो। हमें नहीं, सिर्फ तुम्हें। उल्लू ये नहीं, तुम दोनों हो। जरूर ऐसा कुछ है जो हमसे छिपा रहा है। अरे बेटा बेटा बेटा, मैं तुम्हारे पास ही आया हूँ। क्या हुआ अंकल? हमें हमेशा अच्छे लोग और उनकी अच्छाई की रक्षा करनी चाहिए, और अगर हम फेल हुए तो दुनिया से अच्छाई पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, और ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मुझसे ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? उस दिन हमने उस अच्छे आदमी को चोर कहकर उसकी बड़ी बेइज्जती कर दी। वो आदमी वाकई में चोर था। नहीं बेटा, हमने असली चोर पकड़ लिया है। ये लो अपना पर्स। मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं क्या करूं? मेरी मदद कीजिए। तुम्हारे पास उसका पर्स है ना बेटा? हाँ अंकल, शायद उसमें उसकी सैलरी थी। उसने मुझे पूरी सैलरी दे दी। पता नहीं वो अपने दिन कैसे गुजार रहा होगा। कहीं मिले तो उसे लौटा देना बेटा, और माफी मांग लेना। जी अंकल, ठीक है। सर सिलेंडर। गला क्यों फाड़ रहे हो? आराम से नहीं बोला सकते? ये पुट्टा राजू के यहाँ पे हमेशा भीड़ लगी रहती है। इन लोगों के शोर के कारण आपको सुनाई नहीं देगा। अच्छा। इनके घर पे कितने लोगों का आना जाना है? आखिर ये पुट्टा राजू करते क्या है? उधार लेता है क्या? सच? ये सिलेंडर लाने किसने कहा आज तुम्हें? सुबह ही मैडम ने ऑर्डर दिया था। हाँ। उन्होंने कहा हाँ। पैसे टेबल पे रखे, साहब से ले लेना। हाँ। शादी होने से पहले मैडम सरोजनी भाभी की यहाँ पे सिलेंडर रखने को कह देती थी। ओहो। आपने शादी कब की सर? मेरी शादी की बात कर रहा है। अरे वाह। आप इतना शर्मा क्यों रहे सर? मैडम मुझे इतनी अच्छी लगती है कि अगर गैस का सप्लाई कम भी हो तो भी मैं किसी ना किसी का सिलेंडर यहाँ पे दे जाता था। वो मेरी बहुत इज्जत करती है, इसीलिए मैं सारा काम छोड़ के पहले यहाँ पर आके सिलेंडर रख देता हूँ। आपकी लाइफ तो एकदम सेट है सर। कुछ भी कहो, आप दोनों को एक साथ खड़ा करो तो आप दोनों की हाइट और वेट वाह 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 वाह, एकदम मजा आ गया। एकदम परफेक्ट कपल हो। अच्छा भाई चलता हूँ, अगर भाभी ने चाहा तो फिर मिलेंगे, याद रखना। आज गैस सिलेंडर वाला पूछ रहा था हम दोनों की शादी को कितना वक्त हो गया है। तारीफ कर रहा था कि हम दोनों की जोड़ी कितनी परफेक्ट है। वो कितना भाग्यशाली है कि तुम्हें मुझसे पहले देख चुका है। मुझे जलन हो रही है। लोग एक दूसरे को देखकर प्यार करते हैं, लेकिन हमारे कोमल दिलों ने एक दूसरे को देखे बिना प्यार किया। अरे कौन हो? चोर! चोर! सुनो, अब मैं चोर नहीं हूँ। तुम्हारी शक्ल जानी पहचानी है। एक बार मैं तुम्हारे यहाँ चोरी करने आया था, तुमने मुझे थप्पड़ मार के समझाया और मैं उसी वक्त समझ गया। याद आया याद आया याद आया। तो तुम क्या अब भी? अब मैं सुधर गया हूँ, एक जिम्मेदार नागरिक बन गया हूँ, इसीलिए बेरोजगार हूँ। तो फिर यहाँ क्या करने आए हो? शुक्रिया कहने आया हूँ। पहले आया था तो यहाँ जीजा जी अकेले थे। हाँ? जीजा जी? हाँ, बहुत ही हैंडसम, स्वभाव के बहुत अच्छे, हॉलीवुड के हीरो जैसे। और क्या? बस और क्या बताऊँ, आप दोनों की जोड़ी एकदम जचती है। किसी की नजर न लगे। किसी चीज की जरूरत हो तो अपने इस रस्सी वाले भाई को याद करना। भैया
सीढ़ियों से नीचे जाना। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है, लेकिन बहन ने कहा है तो जी जान लगा दूंगा। हेलो ये फिर आ गई। हेलो, सुनो तो। अरे कितनी बार कहूँ, मैंने आपका पर्स नहीं लिया। मैंने अपने सारे पैसे आपको दिए ना। इस वक्त देने के लिए कुछ नहीं है। खुद कर्ज में डूबा हुआ हूँ। असली चोर को पकड़ लिया गया है। मैंने आपकी बेइज्जती की, उसके लिए सॉरी। हाँ, मेरा ही वक्त खराब चल रहा है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है धनलक्ष्मी। रुको, मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो। मैंने तुम्हें चोर कहा, उसके लिए मुझे माफ कर दो। मंदिर में खड़ा हूँ, झूठ बोलूंगा तो पाप लगेगा। कॉमेडी अच्छी कर लेते हो। नाम क्या है तुम्हारा? नाम क्यों पूछ रही हो? फिर एड्रेस पूछोगी? मेरे घर तक आने का इरादा क्या? तुमने तो मुझे धनलक्ष्मी कहा। अगर घर आ गई तो तुम ही फायदे में रहोगे। मैं यहाँ पास में रहती हूँ, थोड़ी देर रुकोगे तो मैं तुम्हारा पर्स ले आती हूँ। मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ, पहले मंदिर में दर्शन कर लेते हैं। ठीक है। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी तुम्हें चोर समझकर, और जब मुझे सच्चाई पता चली तो सच कह रही हूँ, बहुत दुख भी हुआ। अब छोड़ो भी, ऐसी छोटी मोटी गलतफहमियां होती रहती हैं। ये बताओ और कितना चलना पड़ेगा? कहाँ है घर? बस पहुँचने ही वाले हैं। वैसे तुम कहाँ रहते हो? यही पास में है। अच्छा, किस तरफ ये है? बहुत ही लंबी कहानी है, अगर लिखना चाहूँ तो पूरा नॉवेल बन सकता है। फिल्म बनाओगी उस पर? कहानी अच्छी है तो। लड़कियों के जोक पर मुझे बहुत हंसी आती है। बताओ ना, मैं ऐसा क्यों हूँ? इस बीमारी के लिए तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए। क्या तुम्हें लगता है ये एक बीमारी है? क्यों, तुम्हें नहीं लगता है? वैसे तुम इस एरिया के बारे में कुछ जानते हो? क्या बात कर रही हो? जिस एरिया में रहता हूँ उसका कोना कोना पता है। क्यों नहीं होगा, आखिर तुम रहते इस एरिया में ही हो। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे घर का नंबर क्या है? प्लीज बताओ ना, मुझे यहाँ का सब पता है। तुम वहाँ क्यों देख रही हो? ये तो मेरे ऑफिस की कार लग रही है, पर ये मेरी तरफ क्यों आ रही क्यों है? नहीं आ सकती? रोड है, आ भी सकती है, जा भी सकती है। देखो रुक भी गई। ठीक है, लेकिन यहाँ क्यों रुक रही है? ये कार से कौन उतर रहा है? ड्राइवर। मैडम, सर ने आपको अर्जेंट बुलाया है। ठीक है, चलती हूँ। सॉरी, हम कार में भी चल सकते हैं और तुम्हारा पर्स लौटा सकती हूँ, लेकिन मेरी कॉलोनी में कुछ फालतू लोग रहते हैं। अगर उन्होंने हम दोनों को साथ में देख लिया तो बहुत बातें बनाएंगे। ऐसे कुछ लोग तो मेरी कॉलोनी में भी है। तुम फिक्र मत करो, पर्स आज नहीं तो कल ले लूंगा। लेकिन मेरा एड्रेस? मेरा पर्स तुम्हारे पास है ना, तुम्हें ढूंढना भी तो मेरी जिम्मेदारी है। जाओ तुम। ठीक है, चलती हूँ। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, तुम्हारी वजह से दर्शन अच्छे से हुए। अच्छा। अगली बार मंदिर कब आओगी? अगले शुक्रवार। ठीक है। ओके, बाय।